जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कथित सीएमडी जितेंद्र कुमार राजीव को रिमांड पर लेकर एसपी ने 2 घंटे तक कार्यालय में की पूछताछ। एसपी ने कहा, कई निवेशकों से ठगी कर सीएमडी ने बनाई करोड़ों की संपत्ति। मुंगेर, रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाकर मुंगेर के अलावा आसपास जिले के लगभग 600 लोगों से करीब 14 करोड़ से ज्यादा ठगी करने वाला जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीएमडी जितेंद्र कुमार राजीव को मुंगेर पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद द्वारा 2 घंटे तक चली कड़ी पूछताछ के बाद कंपनी के सीएमडी ने बताया कि 2019 में म्यूजिक प्रोडक्शन के नाम पर कंपनी खोली थी, जिसका पटना में रजिस्टर कराया गया। जिसके बाद इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई गई, जिसके बाद इस कंपनी में कई निवेशकों ने अपना पैसा लगाया, जिसमें कई निवेशकों को पैसा दिया गया। लेकिन वर्ष 2024 के जुलाई में धीरे धीरे कंपनी घाटा में चली गई और एकाएक निवेशकों का पैसा डूब गया और बैंक में जमा पैसा खत्म हो गया। वहीं सीएमडी ने पुलिस को बताया कि अब वह निवेशकों को पैसा लौटाने में असमर्थ है और संपत्ति बेचकर पैसा को लौटाया जा सकता है। वहीं एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि जमालपुर थाना में एक ठगी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी कंपनी के सीएमडी जितेंद्र कुमार राजीव को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, जिसमें इनके द्वारा बताया कि 2019 में जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी। अवैध रूप से स्कीम का लोभ दिखाकर लोगों से पैसे लिए, वीडियो दिखाकर पैसा जमा करवाता था। कई माह तक पैसे का भुगतान भी निवेशक करने वालों को सीएमडी ने किया है। कितने की ठगी हुई है, ये पता पुलिस लगा रही है। कई लोगों का पैसा रिटर्न भी किया गया है। कंपनी के निबंधन की भी जांच की जा रही है। उसने 600 लोगों का पैसा उसकी कंपनी में लगाए जाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने कंपनी के खाताएं की जांच कर रही है। एक ठगी का मामला जमालपुर थाना में दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी को आज पुलिस रिमांड पे लिया गया है और रिमांड पे लेने के बाद उससे गहन पूछताछ हम लोगों ने की है। तो इसमें यही मामला सामने आया है कि इनके द्वारा जो बताया गया कि 2019 से ही एक कंपनी इन्होंने स्टार्ट की थी जॉलीवुड म्यूजिक के नाम से, और अवैध तरीके से ही उसमें इन्वेस्टमेंट स्कीम भी ला करके एक लोगों को प्रलोभन दे करके इन्वेस्टमेंट स्कीम इन्होंने बनाई और करीब 600 लोगों को सब्सक्राइब इन्होंने किया, जिससे इन्होंने पैसा लिया। पैसा लेने के बाद जो एग्रीमेंट था वो यही था कि ये कुछ 4800 बार ये इनके जो वेबसाइट पे गाने हैं उसको सुनेगी और सुनने के उपरांत जो है इनको एक फिक्स्ड रेट से महीने पे इनको पैसा जो पब्लिक को देना है। कुछ टाइम तक इन्होंने पैसा दिया भी और पिछले 5-6 महीने से इन्होंने पैसा डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया और उसके बाद फिर जो है जब इन्वेस्टिगेशन आगे इसमें बढ़ रही है तो उसमें यही सामने आ रहा है कि इसके बैंक अकाउंट्स वगैरह हम लोग डिटेल रूप में वेरीफाई करेंगे और कितने का फ्रॉड है उसको अनुमान अभी एग्जैक्ट हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ पैसा रिटर्न भी किया है, कुछ पैसा इनको अभी और देना था। लेकिन जो इनका इन्वेस्टमेंट स्कीम थी वो प्रारंभिक पूछताछ में यही सामने आई है कि अवैध रूप से इन्वेस्टमेंट स्कीम चल रही थी और इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं थी कि जिसको ये आगे तक सस्टेन कर पाए, और दूसरों को इन्होंने छल करके उनका इन्वेस्टमेंट स्कीम में उनको सब्सक्राइब किया और उसको फिर उसके बाद इसमें जब इनके पास पैसा खत्म हो गया तो उसमें पैसा इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया। क्या इन्होंने ऐसा, ये इनके बैंक अकाउंट्स वगैरह हम लोग वेरीफाई करेंगे इनके, और ये तो जो क्रिमिनल केस हुआ है उसमें यही है कि इसमें जो एविडेंस हम लोग लाएंगे कि किस तरह से फ्रॉड हुआ है वही हम लोगों के बेसिक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। अच्छा, ये पहले से इन्वेस्टमेंट स्कीम जो चल रही थी पिछले 5-6 महीने से ये लोगों का पैसा डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया, तो जब लोगों का प्रेशर इन पे आया, कई सारे सब्सक्राइबर्स थे जो इनके बार बार प्रेशराइज कर रहे थे, तो उसी के चक्कर में जब इनको लगा कि ये पैसा अब देने में आगे सक्षम नहीं है तो कंपनी में ये अपना ताला मार के फरार हो गए थे। जैसे इनसे पूछताछ में ये सामने आया है कि लगभग 600 लोगों से इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था, जिसमें इनके 2 स्कीम थी, 1,32,000 की और 2,56,000 की थी। तो करीब करीब अभी तक जब पूछताछ में सामने आई है तथ्य, वो 14 करोड़ रुपए के आसपास ये पब्लिक से पैसा ले चुके थे। जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में यही सामने आया है कि इनकी कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पटना के यहाँ रजिस्टर्ड थी, लेकिन अभी हम लोगों को उसका वेरीफाई करना बाकी है उस चीज़ को। आपके सामने हमको बुलाया गया था जितेंद्र से। जितेंद्र बोला कि हम कमा के देंगे पैसा, जबकि हम लोग बोले कि पैसा तो आप गच्छे हैं। वो बोला था कि हम लोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात किया था जितेंद्र, तो वो बोला था कि हम पैसा देंगे, हमको बाहर निकलवा दीजिए। अभी वो मना कर रहा है। अभी क्या बोल रहा है? अभी बोल रहा है कि हम ये बात नहीं बोले हैं, जबकि हम 3 लोग गवाह हैं। बीरू जी कहाँ है? अरे ठीक है, क्या हुआ? हाँ, 3 लोग के सामने बात हुई है। वो बोला था कि पैसा मेरे पास है, हम पैसा देंगे। अभी वो कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इनकार कर रहा है।
तो अभी जो आपसे बात हुई एसपी साहब से, क्या हुआ था, क्या उसमें क्या डिस्कशन हुआ था, क्या क्या बोले उसमें, क्या मामला है साहब? वही पूछ रहे थे कि कितना पैसा मिला है आपको और कितना इनके पास है। तो वही सब हम लोग बताए कि हम लोग देखिए, हम लोग जो पुराना है उसको कुछ कुछ मिला है, कुछ कुछ क्या मिला है जो भी, और जो नए हैं जो हमारे गुड फेथ में आके जुड़े हैं, तो वो लोग भी तो कह रहे हैं कि आपके कहने पे हम जुड़े हैं, हमको दिलवा दीजिए पैसा। क्या पता चला कितना का ठगी हुआ था? ठगी तो हमारे हिसाब से लगभग अरबों का है। एक बात बताइए, जब एसपी साहब ने उनसे पूछताछ की जितेंद्र से, तो क्या बता रहे थे, क्या बताया, कितना का ठगी उसने किया है? वो कहता है कि ठगी नहीं किए हैं, हम जो है सब पैसा बांट दिए, हमको प्रॉफिट कहीं से नहीं आया, उसी पैसा को रोटेशन कर रहे थे। वो झूठ बोल रहा है। तो कितना लोगों से उन्होंने पैसा लिया, कुछ जानकारी तो बताए होंगे एसपी साहब को? नहीं, ये नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं, ये नहीं बताया। अच्छा, कितने लोगों का पैसा लिया गया है ये बता? लगभग 10 लाख आदमी का पैसा लिया है। 10 लाख? हाँ, तो कितने लोगों से फ्रॉड किया गया, कितने पैसे चाहिए? तो सबका ही फ्रॉड हो गया ना। हाँ, जितना लोग का पैसा लिया सबका ही फ्रॉड हो गया। आकलन देखे जाए तो कितना आप लोगों को कितना फ्रॉड होगा, कितना करोड़ रुपया? कितनों कम तो 50 करोड़ से कम नहीं लेके गया है। 50 करोड़? 50 करोड़ से कम नहीं लेके गया। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? कुछ यहाँ बोले एसपी साहब आपको? एसपी साहब तो कुछ नहीं बोले, बोले लेके जाइए, हम देखते हैं। अभी आप लोग जो अंदर गए थे, कौन कौन थे सदस्य गए थे आप लोग अंदर? हम गए थे और एक रवि रंजन क्या नाम थे। हुआ आपका? ये आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? MD तालिब हुसैन।